समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। तो भगवान के कितने संतान हैं? 16,000। तो पटनानिया 16,108। और संतान कितनी है? 1,77,100। 1,77,188। तो भगवान का परिवार खूब ही। लेकिन एक बात और समझो, इतनी संतान हो गई इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने उनको फ्री छोड़ दिया। नहीं, भगवान ने फ्री नहीं छोड़ा। भगवान उन्हें सिखाते हैं क्या करना चाहिए और क्या। भगवान स्वयं ब्राह्मणों को बुलाते, विद्वानों को बुलाते हैं और विद्वानों को बुलाकर पुराणों की कथा सुनते हैं, वेद की कथा सुनते हैं, खुद भी सुनते हैं और अपने बच्चों को भी सुनवाते हैं। क्यों? बोलिए, भगवान की कथाएं, पुराणों की कथाएं, रामायण की कथाएं, वेदों की कथाएं, वेदों का उपदेश क्या करता है? बोले हमारे जीवन को सुसज्जित करता है, हमारे जीवन को श्रृंगार से सुंदर बना देता है, श्रृंगार करता है। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो ये कह रहे हो कि 7 दिन की कथा ने हमें कुछ सिखाया है? किन किन को लगता है कि 7 दिन ये जो कथा हुई है इसने हमें कुछ सिखाया है? ऐसे हाथ मत उठाना। कुछ सिखाया हो तभी हाथ उठाना, ऊपर करो ना। किस किस को लगता है हमें सिखाया? इतने लोगों को। अकेला एक बालक आके सिखा गया? ये बालक की कैपेसिटी नहीं, ये तो भागवत की कृपा है हम सब के ऊपर। तुम कथा में जाओगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, जब जाओगे नहीं तो सीखने को क्या खाक मिलेगा। एक बात सीखनी चाहिए हमारे मुसलमान भाइयों से, वो 5 साल के बच्चे से 5 टाइम की नमाज अदा प्रारंभ करा देते हैं और हम लोग अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, ड्राइवर दे देते हैं, जाओ बेटा ऐश करो, बुढ़ापे में सारा कैश करेगा, तेरी टांग तोड़ तोड़ के ना तुझे घर से निकालेगा, ले जा। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को गाड़ी मत दो, मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को मोबाइल मत दो, मैं कहता हूं जो देना है दो, लेकिन सबसे पहले संस्कार दो। सबसे पहले संस्कार। क्या तेरे बच्चे में इतने संस्कार हैं कि बाहर से आए हुए अतिथि का वो सम्मान कर सके? और सम्मान कैसे, किस अतिथि का करना है, क्या वो जानता है? करना चाहिए। दौलत दो, शोहरत दो, सब दो, लेकिन सबसे पहले भगवान ने क्यों अपने बच्चों को पुराणों की कथा सुनवाई? क्यों खुद सुनी? भगवान को सुनने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो स्वयं भगवान है, भगवान तो सब जानते ही हैं, फिर क्या आवश्यकता आन पड़ी? जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है ना, जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, दवा नहीं खाता है, तब माँ उस दवा को चख के बताती है, बेटा खा ले, ये मीठी है, कड़वी नहीं है, चाहे कितनी भी कड़वी हो। वैसे ही भगवान भी हम सब की माँ है। तुमेव माता, यू आर माई मदर, यू आर माई फादर, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई एवरीथिंग। तुमेव सर्वम। What is the meaning of this? Tumeva sarvam. It means you are my everything. I am nothing without you. I am nothing without you. मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। You are my life. You are my heart. You are my brother. मेरी सांस तुम हो। You are my every relative. You are my everything. I can't live without you. I can't live without you. पत्नी कहती है पति से, I don't live without you. पति भी फोन पे कह देता है same to you. लेकिन दोनों ही झूठ बोल रहे हैं निकम्मे। न पत्नी कम है न पति कम है। जिस दिन करवा चौथ का व्रत रखना हो ना हमारी माताओं को,
चांद को इतनी गालियां देती हैं, इतनी गालियां देती हैं चांद को, आज ही रह जाइयो तू, आज ही मत निकलियो तू, मेरी जान लेके छोड़ेगा। ऊपर से फिर पति, आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? चो भाई मैं काई को दूं तो ही गिफ्ट। आज मैं करवा चौथ व्रत रही हूं आपके, लंबी। पति कहते तू तोड़ दे, तू तोड़ दे, तू तोड़ के दिखा, का मिल जाएगा मुझे, तू रख, तू मत रख। लेकिन नहीं, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना जिंदा रह लेते हैं, हाँ या ना? कितने पति चले गए दुनिया से, कोई पत्नी गई क्या पीछे पीछे? जवाब दो ईमानदारी से। मेरे पति चले गए, इस चिता में मुझे भी जला दो। कहती तो रोती तो है, अब मेरा क्या होगा, मतलब चिंता सिर्फ खुद की है, अब मैं अपना किसको कहूंगी, अपनी है। और यही बात पति की है। पत्नी जरा रो रो के सुना देती है, पति थोड़ा आंखें बंद करके मूंद करके बैठ जाता है थोड़ी देर, क्योंकि दुनिया वालों को बताना पड़ता है पत्नी के जाने का दुख है, दुख नहीं है। लेकिन बुढ़ापे में पत्नी पहले चली जाए तो बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि बुढ़ापे में सिर्फ पत्नी ही काम आती है, बेटा सब साथ छोड़ जाता है। ए बुढ़े पति पत्नी हो, जिनकी बुढ़ापा हो गया, लड़ना कम किया करो, एक दूसरे का ध्यान रखा करो। कोई बीमार, कोई तो खांसी हो गई आपको, ए जी लो दवाई ले लो, ऐसे किया करो। पति भी ये ध्यान रखें, क्योंकि बुढ़ापे में जितना आप एक दूसरे से प्यार करोगे उतना ही, ऐसा मत करना खुद एक दूसरे से प्यार करने में लग जाओ, भगवान पीछे छूट जाए, ऐसा भी कभी मत कर लेना। हाँ, नहीं तो कई तो लोग कह रहे हो अब तो महाराज जी ने दे दी परमिशन, अब क्या है? अरे ध्यान रखिए, रिस्पेक्ट करिए, मेरा मतलब ये है। कितनी पत्नियां चली गई, कितने पति चले गए, कौन जीना बंद कर दिया, सब तो जी ही रहे हैं। पर एक बात मैं आप सबसे कहूंगा, दुनिया से कहो या मत कहो, लेकिन मेरे गोविंद से जरूर कहो, और ऐसी स्थिति बना दो कि तुम उसके बगैर रह ना सको। उससे कहो, हे हरि, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग। तुम मेरी जिंदगी हो, आप मेरी लाइफ हो, आपके बिना जीना मुश्किल है, बेकार है। ऐसा भगवान से जरूर कहो। जब भगवान से ऐसा कहोगे तो जीवन संवर जाएगा, जीवन की सुंदर सुखद स्थिति घड़ियां आपको प्राप्त हों, पल प्राप्त हों, ऐसे पल जिनमें कृष्ण आपको प्राप्त हों। तो भगवान खुद भी पुराण सुनते हैं, वेदों की कथा सुनते हैं, और अपने बाल गोपालों को भी सुनवाते हैं। यही चीज हमें भी करनी चाहिए, खुद भी सुनो और बच्चों को भी सुनवाओ। पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से गाए हुए सुंदर भजनों की सीडी, पेन ड्राइव, एक बार हो जाए, भागवत कथा का डीवीडी सेट, प्रियकांत जू भगवान की आरती, संकीर्तन आदि ज्योति म्यूजिकल कंपनी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube के ज्योति म्यूजिकल कंपनी सर्च करें। Facebook पर लाइक करने के लिए ज्योति म्यूजिकल कंपनी सर्च करें।